सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST के आरक्षण में बहुत बड़ी बदलाव कर देने वाला फैसला आया है। जब साथियों ये फैसला आया है तब से इसका खूब ज़्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, खूब ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। इसका लोग विरोध कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं इसका विरोध में। भला क्यों नहीं उतरेंगे भाई? क्योंकि साथियों SC ST लोगों के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है, SC ST लोगों के अधिकारों के साथ जो है मजाक किया गया है, SC ST के आरक्षण में बहुत बड़ी जो है छेड़छाड़ किया गया है। तो लोग क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? और इसका साथियों जो विरोध है वो जनसैलाब कर देने वाली आंदोलन होगा, इसका विरोध होगा। जिस तरह से आप लोग को याद होगा SC ST एक्ट में जब छेड़छाड़ किए गए थे तो 2018 में 2 अप्रैल 2018 को जिस प्रकार से आंदोलन हुए थे उससे भी खतरनाक साथियों होने वाला है इसका खिलाफ में, इसका विरोध में आंदोलन। साथियों क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और इसमें जो है मेनली जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिए गए हैं इसमें मेनली कहा गया है कि अब SC ST के आरक्षण में सब कैटेगरी में बांटा जाए और उसके अंदर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो है सिस्टम लागू किया जाए। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है और ये जो है संसद को, राज्य को जो है ऐसा बदलाव करने का निर्देश दे दिया है। जो इस पर साथियों सुप्रीम कोर्ट खुद जो है कुछ साल पहले 2004 में जो है फैसला सुनाए थे और उसमें रोक लगा दिए थे कि कभी भी SC ST के आरक्षण में जो है सब कैटेगरी नहीं किया जाएगा और नहीं इसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान किए जाएंगे, कभी भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथियों उसी फैसले को पलट दिया है और फिर जो है 7 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा ये फैसला दे दिया है कि अब जो है SC ST का आरक्षण में सब कैटेगरी में और क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में आरक्षण बांट के जो है आरक्षण दिया जाए। ये साथियों ऐसा अभी फैसला सुनाए हैं। तो क्या होता है सब कैटेगरी, क्या होता है क्रीमी लेयर, क्या होता है नॉन क्रीमी लेयर, ये सब कुछ साथियों मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली साथियों इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं डिटेल से, आपको मैं चर्चा करके मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस मामले पर अब जो है राजनीतिक का भी जो है अब बयान आना शुरू हो गया है। राजनीतिक जो नेता मंत्री है उसका भी बयान आना शुरू हो चुका है, जिसमें से सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का हनुमान जी चिराग पासवान जी भी जो है अब इसका विरोध कर रहे हैं। अब जो SC ST लोगों का हितैषी बन रहे हैं। वही साथियों चिराग पासवान जी है, जो चिराग पासवान जी जो है संसद में एक बार भाषण दे रहे थे और बोले थे कि SC ST लोगों का आरक्षण ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन अब जो है SC ST का हितैषी बन रहे हैं। अब इसके पीछे क्या है राजनीतिक कारण वो तो वही बता पाएंगे। खैर साथियों चलिए हम आज डिटेल से समझते हैं और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस पर जो है संविधान का पक्ष क्या है, संविधान ऐसे मसलों पर क्या कुछ कहता है। डिटेल से साथियों मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक भाषण में साथियों इस आरक्षण के बारे में चर्चा किए थे, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसला में कहा है कि SC ST के आरक्षण में जो है कोटे के भीतर कोटे का प्रावधान साथियों करने का जो फैसला सुनाया है। आने साथियों ये फैसला सुनाया है कि SC ST लोगों का जो आरक्षण रिजर्वेशन है उसके कोटे के भीतर कोटे का प्रावधान साथियों करने का ये फैसला सुनाया है। कोटे के भीतर साथियों कोटे का प्रावधान करना ही कहलाता है सब कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं उपवर्गीकरण। अब इसको डिटेल से हम आपको समझ लेते हैं। साथियों हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए साथियों SC ST में जो आरक्षण की जो प्रावधान है उस आरक्षण के प्रावधान में साथियों अब सरकार क्या करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ये फैसला दे रहा है कि सरकार ऐसा कर सकता है। और साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब SC ST का जो आरक्षण है उस SC ST के आरक्षण में 2 खंडों में बांटकर जो है आरक्षण को देने का नियम बना सकता है। 2 खंड में कैसे साथियों, तो एक कहा गया है क्रीमी लेयर, एक कहा गया नॉन क्रीमी लेयर। अब क्या होता है क्रीमी लेयर, क्या होता है नॉन क्रीमी लेयर, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्रीमी लेयर साथियों वो होता है जिसका प्रत्येक साल का इनकम 8 लाख से जो है अधिक हो। मान लीजिए साथियों हम है और अगर मेरे परिवार में अधिक किसी भी फैमिली का, मेरा माता पिता का जो है अगर 8 लाख से अधिक इनकम है
तो हम साथियों क्या होंगे, हम जो है क्रीमी लेयर में कहलाएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी अगर नौकरी कर रहे हैं तो सपोज दैट, मेरा पिताजी तो ऐसे नौकरी नहीं कर रहा है, वो मेरे पिताजी एक किसान है, लेकिन सपोज दैट साथियों मान लीजिए आपका पिताजी अगर जॉब कर रहे हैं और सालाना का इनकम जो है या 8 लाख से प्लस है, या जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन 8 लाख से प्लस यदि इनकम सालाना के है तो वैसे व्यक्ति कहलाते हैं क्रीमी लेयर। और जिसका सालाना प्रत्येक वर्ष का जो है इनकम या 8 लाख से कम होते हैं उसे कहा गया है नॉन क्रीमी लेयर। तो सब कैटेगरी का मतलब ये हो गया साथियों कि अब SC ST के जो आरक्षण है उसके अंदर भी आप क्या करेंगे, उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में बांटेंगे। और क्रीमी लेयर वो व्यक्ति होंगे जिसका 8 लाख से अधिक इनकम होगा, उनको आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, उनको आरक्षण से दूर किया जाएगा। ये साथियों मेनली फैसला सुनाया। और जो नॉन क्रीमी लेयर रहेंगे जिसका सालाना 8 लाख से कम इनकम रहेंगे, उस व्यक्ति को जो है सिर्फ आरक्षण प्राप्त होगा, उन्हीं को सिर्फ आरक्षण मिलेगा साथियों, चाहे वो SC का समुदाय का हो चाहे ST समुदाय का साथियों। लेकिन इसी प्रावधान के तहत जो है आरक्षण मिलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और ये चीज़ साथियों अगर चाहेंगे, अब राज्य संसद चाहेंगे तो इसके ऊपर कानून बनाएंगे, और कानून बनाने के साथ साथ जो है ऐसा नियम लागू कर सकते हैं। यानी साथियों आपके परिवार में आपका माता पिता का अगर सालाना के इनकम अगर 8 लाख से प्लस है तो आपको आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, और अगर 8 लाख से कम है तो फिर आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट कह दिया है, और अब इसके ऊपर जो है राज्य अब इसके ऊपर कानून साथियों बनाएगी, ये फैसला सुनाया है। तो सब कैटेगरी साथियों यही है, सब कैटेगरी मतलब ये हो गया कि अब जो है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो आरक्षण है, आरक्षण के भीतर भी अब आरक्षण की प्रावधान हो गया, यानी कि एक लोगों को आरक्षण मिलेगा, एक लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी को कहा गया है कोटे के भीतर कोटा साथियों। अब हम आपको साथियों एक चीज़ बताते हैं कि आखिर जो है इसका पक्ष जो है संविधान के मामले में क्या है, संविधान ऐसे मामलों पर क्या कहता है साथियों। इसका जो विरोध है एक जस्टिस किए हैं, जिस जस्टिस का नाम है बेला त्रिवेदी। इस बेला त्रिवेदी के महोदया जी के द्वारा जो है ये बोली गई है कि जो इस प्रकार से जो ये फैसला सुनाया है, इस फैसले को मैं विरोध करता हूँ, मैं इस पर असहमति जताता हूँ। यानी साथियों इसको जो 7 संवैधानिक बेंच वाली पीठ बैठे थे, 7 जज इसका सुनवाई कर रहे थे, लेकिन साथियों मात्र 6 जज ही जो है इस पर फैसला में सहमति सुनाया। इस निर्णय में साथियों सहमति दिया है कि हाँ SC ST में अब जो है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होनी चाहिए, इसमें कैटेगरी सब कैटेगरी होनी चाहिए। ये साथियों 6 जस्टिस जो है सहमति जताए हैं, लेकिन एक जस्टिस साथियों बेला त्रिवेदी जो है इसका खूब ज़्यादा विरोध किया गया है, इस चीज़ पर जो है सहमति नहीं जताए हैं। और इसका मानना साथियों कि जो आर्टिकल जो संविधान का है आर्टिकल 341, ये आर्टिकल 341 साथियों मेनली ये कहता है कि कभी भी जो है संसद जो है राज्य कभी भी अगर चाहेंगे कि SC ST के आरक्षण में कुछ छेड़छाड़ कर दे तो छेड़छाड़ साथियों नहीं कर सकता। ये बेला त्रिवेदी जी महोदया के द्वारा ऐसा बोली जा रही है। इसके साथ साथ साथियों आर्टिकल जो 142 है इसके तहत जो 42 है इसके तहत भी साथियों सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके कुछ भी गलत फैसला नहीं दे सकते। इस प्रकार से फैसला देना ये उचित ठहराया है साथियों जस्टिस बेला त्रिवेदी। अब जस्टिस बेला त्रिवेदी जी इस प्रकार से इसका विरोध किए हैं। बाकी बात साथियों इसका जो सुनवाई कर रहे थे जो 7 संवैधानिक बेंच वाली पीठ थे, जिसमें से इसका अध्यक्षता खुद जो है CJI DY चंद्रचूड़ जी कर रहे थे। जो CJI DY चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि हम जो है अम्बेडकर की राह में चलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के ही अधिकारों के साथ वो खिलवाड़ करते हैं साथियों। तो इसकी अध्यक्षता जो है CJI DY चंद्रचूड़ जी कर रहे थे। इसके साथ साथ साथियों इस फैसले में जो है जो हमारे BR गवई साहब हैं वो भी साथियों शामिल थे। BR गवई जो खुद जो है शेड्यूल कास्ट से आते हैं और दलित होते हुए भी वो जो है इस फैसले में साथियों सहमति जताया। और BR गवई जी ने जो बातें बोले हैं वो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। BR गवई जी साथियों इस फैसले पे सुनाते हुए ये कहे थे, अब आप बोलिएगा क्या ये आरक्षण का जो नियम जो इस तरह से बनाए हैं, जो ये फैसला सुनाया है सब कैटेगरी वाला, वो सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल साथियों गलत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बार 1949 में संविधान सभा में भाषण दिए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी कहे थे
कि जब तक सामाजिक लोकतंत्र मजबूत ना हो जाए, सामाजिक लोकतंत्र कहने का मतलब ये साथियों, जब तक ये भारत का लोकतंत्र जो है उस लोकतंत्र के माध्यम से समाज अच्छा से ना हो जाए, समाज में जब तक छुआछूत, जाति पात, भेदभाव खत्म ना हो जाए, अनटचेबल जो बना के रखे हैं उनसे डिस्क्रिमिनेशन जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र जो है उचित नहीं माना जाएगा। जब तक सामाजिक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोले थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण क्यों दिए थे? शिक्षा में क्यों दिए थे? नौकरियों में इसलिए दिए थे साथियों, ताकि हमारे लोग आगे आ सके। हमारे लोगों के साथ खूब ज़्यादा छुआछूत, भेदभाव, हमारे लोगों को अनटचेबल बना के रखे गए थे, हर अधिकारों से वंचित करके रखे गए थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अनटचेबल के आधार पर, उसके बेस पर साथियों आरक्षण दिए थे, ना कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स तरीके से कमज़ोर है इसके लिए, बल्कि एकदम छुआछूत, भेदभाव, अनटचेबल जो थे इसके आधार पर साथियों ये रिजर्वेशन दिया गया था। मान के चलिए साथियों, अगर आरक्षण ऐसा प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किए हैं कि अब इसमें सब कैटेगरी किया जाए, ये साथियों अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है उसके सपना के साथ साथियों बहुत बड़ी जो है पानी फेर देने वाली ये साथियों फैसला हो जाएगा। और ये राज्य भी अगर ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ी जो है संविधान के साथ हमला होगा साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, साथियों बाबा साहब अम्बेडकर और सावरकर के बीच में एक बार 1933 में बातचीत हो रहे थे। बातचीत के दौरान जो है बाबा साहब अम्बेडकर को सावरकर जी कह रहे थे कि 10 साल के बाद जो है ये सब कुछ जो है छुआछूत, भेदभाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे कि अभी भूल जाइए कि 10 साल के बाद 100 साल तक भी जो है छुआछूत, भेदभाव खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए मैं आरक्षण की प्रावधान करके जाऊंगा। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का कथन है और ये सही भी है। आज भी जो है मुछ रखने पर हत्या किया जाता है, आज भी गला छूने पर हत्या किया जाता है। ये कहीं ना कहीं साथियों इस प्रकार से जो ये शोषण, अत्याचार आज भी जारी है, तो आज भी संविधान के तहत जो आरक्षण प्रावधान दिए हैं वो जारी रहेगा। और बहुत सारे लोग साथियों ये भी कहते हैं कि आरक्षण मात्र 10 साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर दिए थे। कहाँ लिखा है भैया? बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण दिए थे, वो सिर्फ राजनीतिक में, सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में कभी भी जो है ऐसी कोई बात बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं कहे। जब तक छुआछूत रहेगा, जब तक भेदभाव रहेगा, तब तक आरक्षण रहेगा। इसके अंदर सब कैटेगरी करना यानी साथियों भेदभाव करना SC और ST के अंदर जो है बंटवारा करने का बराबर है साथियों। इसलिए मैं इसका खुलेआम इसका विरोध करता हूं। और साथियों ये जो संविधान इसके पक्ष में क्या कहता है ये भी मैंने आपको बताया। बस मेरा छोटा सा अपील है, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे।